सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने IPS SOIT की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो मोस्टली मैंने इसमें 2022 और 2023 के जो प्रीवियस ईयर का डाटा है वो भी मैंने इसमें एक्सेल शीट में पूरा लिख रखा है। ठीक है, बेसिकली हम उससे से एनालिसिस करेंगे बिकॉज ऐसा था कि वैकेंसीज काफ़ी डिफर करती हैं। ठीक है, 2022 में काफ़ी कम वैकेंसी थी, 2023 में ज़्यादा थी। ठीक है, तो इस बार तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो कट ऑफ उस पर भी डिपेंड करेगी। तो बेसिकली मैं डाटा शेयर कर लेता हूँ आपसे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये आप सामने देख सकते हैं। ठीक है, ये टेबल है। ठीक, अब देखो 2022 में IT की वैकेंसी थी 74। ठीक है, बाद में इंक्रीज़ हुई थी। पहले तो इसकी 54 थी, फिर 74 हो गई थी। ठीक है, तो उस टाइम आउट ऑफ 60 UR की कट ऑफ थी 13.75, OBC की 13.25। ये आप देख लेना, उस ईयर की कट ऑफ है सारी हैं। ठीक है, और एक्चुअली ये जो इंटरव्यू एवरेज स्कोर है ना, एवरेज स्कोर लेके मैं 13 चला हूँ। ठीक है, आप इंटरव्यू एवरेज स्कोर कुछ भी मान सकते हैं, बट इंटरव्यू एवरेज सभी को अप्रॉक्सीमेटली 12, 13, 14 मार्क्स से यही होता है इंटरव्यू एवरेज स्कोर। ठीक है, तो जो भी हमारी ये जैसे मार्क्स होते हैं जितने भी, ठीक है, उसको इंटू 4/3 करते हैं, तो ये स्कोर आ रहा है। देखो, अब मैंने जो ये स्कोर लिखा है ना, ये एग्जैक्ट उस बच्चे का स्कोर है जिसके कट ऑफ के एग्जैक्ट मार्क्स थे। ठीक है, क्योंकि इसको भी इंटरव्यू कॉल आई थी उस टाइम, तो इसके इतने बन रहे थे। ठीक है, अगर इसका हम 13 इंटरव्यू एवरेज स्कोर डालते हैं तो इसके टोटल बनेंगे 31.33 मार्क्स। ठीक है, और जो फाइनल कट ऑफ थी, जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था ना 2022 में, उसके 40.53 थे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके देखो आप हर एक कैटेगरी का आप दे सकते हैं। ठीक है, ये टोटल बन रहा है उसका जो जिसके एग्जैक्ट कट ऑफ के बराबर मार्क्स हैं। ठीक है, तो उसका इतना स्कोर बनेगा अगर वो 13 लाएगा इंटरव्यू में। और फ्रेंड्स, ये जो मैंने मार्जिन लिखा है यहाँ पे ना, ठीक है, ये जो मार्जिन है, ये होता था कि जैसे अब उस ईयर में 2022 में देखो, ये मार्जिन कवर करना पड़ेगा बंदों को। जैसे कि अब जिसके 13.75 मार्क्स हैं, ठीक है, तो उसका स्कोर टोटल तो 31.33 बन पाएगा अगर उसके 13 मार्क्स इंटरव्यू में आते हैं। तो ऑब्वियसली कट ऑफ तो 40.53 गई थी। ठीक है, तो इसका मार्जिन है 9 पॉइंट, मतलब इसके टोटल स्कोर से 9.19 ये मार्क्स ज़्यादा गए हैं। ठीक है, तो ये मार्जिन आपको कवर करना पड़ता है। या तो आप मेंस के मार्क्स में ही इसको मार्जिन को कवर कर लो, या तो आप इंटरव्यू में कर लो अच्छा परफॉर्म। ठीक है, तो ये 2022 का डाटा है जिसमें सिर्फ 74 वैकेंसीज थी। ये डाटा मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। ठीक है, कि कट ऑफ कैसे जाती है। जैसे इसमें कम वैकेंसी है तो कट ऑफ इतनी गई है। देखो, अब जो नेक्स्ट डाटा है वो है 2023, जो पिछले साल का है। ठीक है, क्योंकि मैंने जो रेफरेंस लिया है, मैंने पिछले साल के डाटा को ही लिया है रेफरेंस। जो इस साल की मैं कट ऑफ अभी आपको बताऊँगा आगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगी वो मैंने रेफरेंस इसी का लिया हुआ है, क्योंकि इसमें 265 वैकेंसी थी उस टाइम। ठीक है, और इस बार तो ट्रिपल वैकेंसीज हैं। ठीक है, सो कट ऑफ का जो मार्जिन पहले देख लेते हैं हम। 14.75 गई थी लास्ट ईयर, OBC की 13.5, AWS 14, SC 9.5, ST 7.75। ठीक है, अब इंटरव्यू एवरेज में 13 ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप इसमें इंटरव्यू एवरेज कुछ भी ले सकते हैं। वैसे एवरेज मार्क्स 12 और 13 ही होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में, क्योंकि कुछ पैनल मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी कम मार्क्स देते हैं, कुछ ज़्यादा देते हैं, वो डिपेंड करता है। अब देखो 14.75 है ना, तो इसमें UR जो 14.75 लास्ट ईयर लाया था उसके आउट ऑफ 80 19.66 मार्क्स थे। ठीक है, और अगर वो 13 इंटरव्यू में लाएगा तो उसके 32 बनेंगे। ठीक है, अब फाइनल ईयर जो कट ऑफ थी वो थी 39.47 UR की। तो इसमें मार्जिन देख सकते हैं हम, वैकेंसी बड़ी है तो मार्जिन कम हुआ है। देखो, ठीक है, ऑब्वियसली कम हुआ है मार्जिन। पर अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस साल ये मार्जिन कम क्यों नहीं हो सकता। इतना ज़्यादा कम भी नहीं होगा मार्जिन, है ना, इस बार। चलो वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब 2024 की डिस्कस करेंगे अभी हम। ठीक है, तो आप मार्जिन देख सकते हैं इतना इतना। देखो, तो इसमें OBC में देखो 4 मार्क्स गए सिर्फ, मतलब 13.5 जिसके कट ऑफ के मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो 4.33 का मार्जिन है। तो ये जो मार्जिन होता है 4.33, ये या तो आप इंटरव्यू में अच्छा स्कोर कर लो, या तो आप मेंस में पहले ही जो आपका स्कोर आउट ऑफ 80 है ना, उसमें आप अच्छे मार्क्स आपके पहले से ही हों। जैसे अभी इसके ये कैंडिडेट अगर मान लो यहाँ पे 22 मार्क्स ले आएगा अपने, ठीक है, सपोज करो, तो ऑब्वियसली उसका सिलेक्शन तो आराम से होना ही है। ठीक है, तो ये मार्जिन देख के चलो आप,
ये पिछले साल का मार्जिन था कि इतने इतने मार्क्स आपको कवर करने थे फिर। क्योंकि अब ऐसा नहीं होता ना इसमें, जैसे कि अब EWS का एग्जांपल ले लो आप, जिसके 14 मार्क्स हैं, अगर वो इंटरव्यू में 17 मार्क्स ले आया होगा ना तो उसका आराम से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो वही है कि या तो इंटरव्यू में मार्क्स ले आ जाता है, पर इंटरव्यू तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, टोटल लक बेस्ड होता है इंटरव्यू, तो उसमें हम बता नहीं सकते। चलो फाइनली हम 2024 जो मेन ईयर है अपना, ठीक है, उसके ऊपर हम आएंगे अब। ठीक है, अब 2024 में हमारी टोटल वैकेंसी जो रिपोर्ट हुई हैं अभी तक वो 724 हैं। ठीक है, अब इस बार ऐसा सीन हुआ है कि एक्चुअली प्री की कट ऑफ कम गई। ठीक है, अब उसमें ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं। ऑब्वियसली IT वाले भी उसमें बहुत आ गए। अब इनमें क्या होता था पहले प्रीवियस ईयर्स में, सिर्फ बैंकिंग वाले कैंडिडेट्स जो होते हैं ना वही क्लियर कर पाते थे इसको, और फिर उनकी IT इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाती थी। ठीक है, पर इस बार कट ऑफ देख के हमारी हालत ख़राब हो गई थी उस टाइम, तो हमने सोचा था कि कम जाएगी, बट ये देखो 16.5 हाईएस्ट गई है जितने प्रीवियस 3-4 ईयर्स हैं उनसे। ठीक है, अब देखो 16.5 जो UR का बंदा लाया होगा ना, ये सिलेक्ट हुआ होगा, इंटरव्यू इसने दिया होगा। ठीक है, 22 मार्क्स इसके आउट ऑफ 80 बनेंगे। ठीक है, अगर ये ऑन एन एवरेज 30 मार्क्स पे अपने रखता है, ठीक है, तो टोटल इसके 35 बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको खींच के मतलब इसको ना 41 तक मैंने फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है UR की इसमें। ठीक है, 40, 41, 42 इतनी जा सकती है, उससे ऊपर नहीं जाएगी। मार्जिन मैंने पिछले साल का रखा हुआ है और मैंने पॉइंट्स का गैप हटा दिया इसमें। ठीक है, डेसिमल्स हटा दिए मैंने, क्योंकि याद रखना है जो फाइनल कट ऑफ जो होती है ना ये पॉइंट्स में होती है, 0.12, 0.13 ऐसे ऐसे करके, तो पॉइंट्स की बहुत गेम होती है इनमें, फाइनल स्कोर जो होगा आपका। तो मार्जिन मैंने ये रखा है। ठीक है, ये मार्जिन आप एक एक कम भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो मोस्टली मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये मैंने लिखा है कि अगर आपकी आउट ऑफ 60 बोल रहा हूँ मैं, आउट ऑफ 60 अगर आपके UR में 3.5 ज़्यादा है ना या 4 भी ज़्यादा है, तब भी आपके अच्छे चांसेस हैं, प्रोवाइडेड आप इंटरव्यू में आपका स्कोर 13 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, या तो आपने मेंस में अच्छे मार्क्स ले आए हो, या तो इंटरव्यू में आपका स्कोर अच्छा हो। तो ये जो दोनों मार्क्स होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर मेंस में कम मार्क्स हैं तो इंटरव्यू में ज़्यादा स्कोर ले आओ। ठीक है, और इंटरव्यू तो लक बेस्ड होता है तो उसमें फिर आप बता नहीं सकते कितना स्कोर आया कितना नहीं। ठीक है, वैसे देखो OBC कैटेगरी में यहाँ पे 15.5। ठीक है, तो यहाँ देखो इनके 20 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, जो इस बार जो लास्ट कैंडिडेट जो बुलाया था इन्होंने, ठीक है, 15.5 जिनके थे उनके 20.66 बनेंगे। अब उनका टोटल इंटरव्यू एवरेज जैसे मान लो कि 13 लिया मैंने यहाँ पे, तो 33 टोटल उनका स्कोर बन रहा है। ठीक है, अब उनका मार्जिन देखो यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे को लग रहा है यही कि UR की 41 to 42 रह सकती है। ठीक है, और OBC की कट ऑफ आप मान के चलो कि 37.66 बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं 4 का मार्जिन लेके चला हूँ। क्योंकि इस बार अब क्या होगा, इस बार वैकेंसी तो बहुत है। हाँ, तुम लोग बोलोगे कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो कट ऑफ तो और कम जानी चाहिए। ठीक है, बट एक्चुअली ये हुआ है कि इस बार जो बच्चे गेट के प्रिपरेशन भी कर रहे थे ना और बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, IT एग्ज़ाम्स की, वो सारे इसमें आ गए हैं, बिकॉज प्रील की कट ऑफ बहुत डाउन गई थी, तभी ये कट ऑफ हमारी इंक्रीज़ हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली इतनी कम कट ऑफ भी नहीं जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली कट ऑफ इंक्रीज ही रहेगी। जैसे OBC की 37 नहीं गई है कभी। ठीक है, 35 जाती है। ठीक है, अब क्यों जाएगी, बिकॉज OBC का स्कोर जो है ना कट ऑफ का ही ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली 33.3 तो यहीं पहुंच जाएंगे, और बच्चों को एवरेज मार्क्स तो इतने मिलेंगे ना, तो इसलिए मार्जिन आप लेके चलो आराम से कि आपके अगर OBC में 3 और 3.5 मार्क्स ज़्यादा हैं आउट ऑफ 60, ठीक है, मतलब 15.5 अगर आपके 18.5 हैं तो आपके आराम से होगा। वो बताऊंगा मैं आपको कैसे होता है। ठीक है, कैसे होगा वो। अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे एक कैंडिडेट के 16.5 मार्क्स लिखे हैं, ठीक है, तो उसके टोटल 22 बनेंगे मार्क्स, इंटरव्यू मार्क्स उसके 14, सपोज कर उसके 14 आ रहे हैं, मतलब 100 में से उसके 70 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका स्कोर बनेगा 36। ठीक, पर यहाँ 36 को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा वो वाला, उसको कम से कम इंटरव्यू में और ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे जो कि मुश्किल रहते हैं। ठीक है, तो मेनली यही चीज़ है फ्रेंड्स। ठीक है, जो मैंने फाइनल कट ऑफ यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा +1 -1 कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं होगा। ठीक है, और कट ऑफ इस बार इस ईयर के कंपैरिजन में तो ज़्यादा ही जाएगी पिछले साल के। ठीक है, ऑब्वियसली हाँ, रिज़र्व लिस्ट की कट ऑफ कम जा सकती है,
बिकॉज SBI में भी काफ़ी बच्चे जाएंगे, बट जो फाइनल कट ऑफ इसकी होगी, जो हमारा अप्रैल 1 को रिज़ल्ट आएगा, उसमें तो कट ऑफ इतनी रहने वाली है अकॉर्डिंग टू मी। सो फ्रेंड्स, बाकी तो मैं SBI SO की भी सोच रहा था कट ऑफ लाने की, बट उसमें ऐसा है कि उसके हमारे को प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क्स ही पता नहीं है, ठीक है। और ऑब्वियसली इस साल के कट ऑफ मार्क्स भी पता नहीं है, इंटरव्यू में कितने बच्चों को बुलाया था, कितनी कट ऑफ गई थी, तो उसकी प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको बता दिया है कि इतनी इतनी कट ऑफ अराउंड जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें आराम से एक्सेल शीट में। और ये जो एक्सेल फाइल है इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा अगर आपको चाहिए होगी, और यहाँ पे आप अपने मार्क्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें डाल के इसको, ठीक है। और बाकी ये मार्क्स अगर आपके आउट ऑफ 60 जो आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं ना, अगर कट ऑफ से अगर आपके इतने मार्क्स ज़्यादा हैं 3.5 से 4 UR कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 3 से 3.5, EWS के लिए 3 से 3.5, SC के लिए 2.5 से 3, और ST के लिए 2 और 2.5 से ज़्यादा मार्क्स हैं अगर, ठीक है, तो आपका ईजिली हो सकता है, चांसेस आपके अच्छे हैं, प्रोवाइडेड आपके इंटरव्यू एवरेज स्कोर 13 से ऊपर हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बिकॉज इसमें देख सकते हैं आपकी मेरी मेहनत भी काफ़ी लगी है। मैंने रिसर्च करा था ना पिछले प्रीवियस ईयर का डाटा पूरा, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और आप सबको क्या लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे को ऐसा इसके बारे में बता सकते हैं कि हाँ, आप अकॉर्डिंग टू यू आपकी इतनी कट ऑफ जा सकती है, या आपके हिसाब से कितना मार्जिन रहेगा इस बार, ठीक है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं खुद से। बाकी मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए बनाई है फ्रेंड्स, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें थोड़े बहुत। और बाकी इसका स्कोर कार्ड की बात रही तो मेरे को लग रहा है कि वो स्कोर कार्ड 20 तक आ जाना चाहिए, 20 मार्च तक, 2021 तक, ठीक है। इसका स्कोर कार्ड आ जाएगा और उससे आपको आइडिया हो जाएगा, अगर आपके आउट ऑफ 60 मार्क्स इतने मतलब प्लस हैं अगर आपके, ठीक है, तो आपका आराम से हो सकता है सिलेक्शन। और जिसका अगर इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, वो इंटरव्यू के मार्क्स तो हमारे को 1 अप्रैल को ही पता लगेंगे, ठीक है। तो लेट्स सी फ्रेंड्स क्या होता है, ठीक है। बाकी SBI SO का रिज़ल्ट का वेट है अभी, वो भी देखते हैं, शायद नेक्स्ट वीक आ जाए अब। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर।